शासक जिन्हें संत के रूप में याद किया जाता है। अहिल्याबाई ने इंदौर पर 30 सालों तक शासन किया। ये वक्त सुशासन और व्यवस्था की दृष्टि से यादगार माना जाता है। वो एक बेहद शानदार शासक और व्यवस्थापक थे। पूरी जिंदगी लोगों के बीच बेहद सम्माननीय रही और मृत्यु के बाद एक संत के तौर पर याद की जाती है। मराठा शासन के तहत मालवा की शासक रही अहिल्याबाई होलकर के बारे में ये बातें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में जन्मी अहिल्याबाई होलकर को आज भी मध्य प्रदेश के मालवा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सम्मान से राजमाता ही बुलाया जाता है। अहिल्याबाई धनगर जाति से थी। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे ने उन्हें बचपन में पढ़ना लिखना सिखाया था। ये वो वक्त था जब लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर सामान्य परिवारों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। अहिल्याबाई सामान्य परिवार से थी, लेकिन इसे किस्मत ही कह सकते हैं कि उनकी शादी मालवा के राजकुमार के साथ हुई। और दरअसल जब अहिल्याबाई होलकर 8 साल की थी तभी उनके पास एक मालवा राज्य के राजा मल्हार राव होकर गुजरे। वो पुणे जा रहे थे। मल्हार राव कुछ समय के लिए अहिल्याबाई के गांव में ही ठहरे। उनकी नजर अहिल्याबाई पर पड़ी, जो भूखे गरीब लोगों को खाना खिला रही थी। छोटी बच्ची में दया और मानवता का भाव देखकर मल्हार के पिता ने अहिल्या का रिश्ता अपने बेटे से करने की बात कही। एक राजा के परिवार में शादी होते ही अहिल्या ने भी हाँ कर दी और फिर मल्हार राव के बेटे खांडे राव और अहिल्याबाई की शादी हो गई। अहिल्याबाई कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। 1754 में उनके पति खांडे राव कुम्हार युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुछ सालों बाद 1766 में मल्हार राव होलकर भी खत्म हो गए। मल्हार राव होलकर बड़े शासक थे और उनके जाने के वजह से अहिल्याबाई बिल्कुल अकेली पड़ गई। पति को तो वो पहले ही खो चुकी थी। इसके बाद उनके बेटे माले राव ने गद्दी संभाली, लेकिन दुर्भाग्य का पहाड़ टूटा और उसकी मौत भी 1767 में हो गई। अहिल्याबाई ने पेशवा के समक्ष अर्जी भिजवाई कि अब शासन की बागडोर वो संभालना चाहती है। पेशवा ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली और अहिल्याबाई मालवा की शासक बन गई। मल्हार राव होलकर के दत्तक पुत्र तुकोजी राव को उन्होंने अपना सेनापति बनाया। इसके बाद मालवा राज्य के लोगों ने देखा कि कैसे एक महिला राज्य का शासन करती है। पति, ससुर और बेटे को खो चुकी अहिल्याबाई के शासन को इंदौर में लोग आज भी गर्व के साथ याद करते हैं। कहा जा सकता है कि इंदौर शहर को अहिल्याबाई ने ही बनाया था। मालवा के किले से लेकर सड़कों सहित अन्य बड़े निर्माण कार्य उन्होंने करवाए। अहिल्याबाई हर दिन लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए सार्वजनिक सभाएं रखती थी। इतिहासकारों के मुताबिक उन्होंने हमेशा अपने राज्य और अपने लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। अहिल्याबाई ने कई जगहों पर मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, नेपाल का जानकी मंदिर प्रमुख है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत करने वाली एनी बेसेंट ने लिखा, उनके राज में सड़कें दोनों तरफ से वृक्षों से घिरी रहती थी। राहगीरों के लिए कुएं और विश्राम घर बनवाए गए। गरीब बेघर लोगों की जरूरतें हमेशा पूरी की गई। अहिल्याबाई के समाज के सभी वर्ग में सम्मानीय थी। इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि उनकी मौत के बाद लोग उन्हें संत के रूप में याद करते हैं।